नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज जंक्शन। इस वक्त की हर अहम खबर के साथ मैं हूं आपके साथ हर्षिता बजाज। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सावेर विधानसभा उपनिर्वाचन को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी हरिनारायणचारी मिश्रा ने आज एक पत्रकार वार्ता में बताया कि आज 29 सितंबर को सावेर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता के अंतर्गत अधिसूचना का प्रकाशन 9 अक्टूबर को, नामांकन की अंतिम तारीख 16 अक्टूबर, नामांकन पत्रों की जांच 17 अक्टूबर को और नामांकन वापसी की तारीख 19 अक्टूबर को रहेगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि 3 नवंबर को सावेर विधानसभा के लिए मतदान किया जाएगा और मतगणना 10 नवंबर को होगी। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि सावेर विधानसभा क्षेत्र मतदाता सूची में दर्ज पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,35,512, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1,28,745 है। ट्रांसजेंडर 2 मतदाता है। श्री सिंह ने बताया कि सावेर विधानसभा उपचुनाव के लिए 284 के मतदान केंद्र हैं। श्री सिंह ने बताया कि सावेर विधानसभा उपचुनाव के लिए 284 मतदान केंद्र है। कोविड-19 के दृष्टिगत आयोग के निर्देशानुसार 1000 मतदाताओं से अधिक वाले मतदान केंद्रों को तोड़कर कुल 96 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए। इस प्रकार 380 मतदान केंद्र रहेंगे। उसमें पाया गया कि कुल लगभग 4 एरिया ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल एरियाज हैं। ये जो 4 एरिया थे मुख्य तौर पे सांबेर, छिपरा और लसुरिया के अलग अलग इलाकों में थे, जिसमें पाया गया कि 95 जो मतदान केंद्र हैं वो क्रिटिकल बूथ हैं, यानी कि उन मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। इसके साथ साथ चुनाव की संवेदनशीलता और आचरण संहिता के अनुसार आवश्यक है कि उस इलाके में यानी कि विधानसभा में जिन लोगों के पास भी आम लाइसेंस है, आम लाइसेंस वाले आम हैं, उनको जमा कराया जाएगा। इसमें 2595 जो आर्म्स हैं उनको जमा कराने के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं और उसको भी आने वाले समय में जल्दी से जल्दी सभी हथियार जो हैं जमा करा दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस की प्राथमिकता जो पुराने इस तरह के केसेज हैं जिन पे चुनाव संबंधी किसी भी तरह का मामला लंबित न हो, बहरहाल पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में पिछले सालों के चुनाव संबंधी कोई भी मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में लंबित नहीं है, या तो न्यायालय में उसमें ट्रायल चल रहा है या फिर खात्मा के बाद वो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया में विचाराधीन है। इसके साथ साथ कुछ और ज़रूरी बातें इसमें उल्लेखनीय हैं, जैसा कि कलेक्टर महोदय ने बताया कि जो सभा होगी, आम सभा या कोई भी व्यक्ति चाहे स्टार प्रचारक हो या किसी भी सभा को आयोजित करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति आए, किसी सभा में अधिकतम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। 100 व्यक्ति से ज़्यादा अगर उल्लंघन होता है तो वो धारा 188 में वो उल्लंघनीय अपराध होगा। इसके साथ साथ जो गाड़ियों के जो अलग अलग काफिले जाएंगे उसमें आवश्यक है कि 5 गाड़ियां एक साथ उससे ज़्यादा न हो और 5 गाड़ियों के बाद दूसरा जो इनका गाड़ियों का जो कारकेट जाएगा उसमें लगभग आधे घंटे की दूरी होनी चाहिए। इसको भी उल्लंघन करने पर उसमें आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। पिछले दिनों एक बड़ी चुनौती जो होती है आचार संहिता लगने होने के बाद कि जो डिफेसमेंट एक्ट है, डिफेसमेंट एक्ट 1994, इसका प्रवर्तन, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है सही ढंग से किया जाए। तो जैसा कि अभी कलेक्टर ने बताया कि 24 घंटे में जितने शासकीय बिल्डिंग्स हैं उस शासकीय बिल्डिंग्स पे उस डिफेसमेंट एक्ट की कार्रवाई की जाएगी और आने वाले 48 घंटे में जो भी सार्वजनिक जगह हैं उन सार्वजनिक जगहों पे इस कार्रवाई को गंभीरता से लागू कराया जाएगा। इसके साथ साथ ध्वनि प्रदूषण अधिनियम एक बड़ी चुनौती होती है, चाहे सभाओं के संचालन की बात हो या फिर आम तौर पे भी 10 बजे के बाद अगर इसका उल्लंघन होता है तो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम में वह भी दंडनीय अपराध है। मुख्य तौर पे इस क्षेत्र में लगातार जो जिला बल और एनएसए की जो कार्रवाइयाँ हैं, इस क्षेत्र के ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया है। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ पूर्व से ही हालांकि लगातार प्रभावी हैं और बड़े स्तर पर इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इन कार्रवाइयों का और रफ्तार इनकी तेज़ की जाएगी और मुख्य तौर पर उन लोगों पर फोकस किया जाएगा जो कि चुनावी हिंसा या किसी भी तरह के चुनावी अपराध में पिछले समय में कहीं भी सक्रिय रहे हैं। बहरहाल इस चुनाव को लेकर के लगातार पूरी टीम जो हमारी जो पूरी एक मशीनरी है, पूरी टीम है, पूरी तरह से तैयार है और इसके जो भी उच्चतम मापदंड हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। पोस्टल बैलेट के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं, टीएस लग गई है, ट्रेनिंग हो गई है। ईटीपीबीएस मेनली
जो सर्विस वोटर्स हैं, जो आर्मी, मिलिट्री और बाकी जो बाहर रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोग में आएगा। और पोस्टल बैलेट के लिए जैसे मैंने बताया 80+ और PWD मतदाता और जिनको कोविड है, क्वारंटाइन है या कोविड पॉजिटिव, उनके लिए रहेगा। वल्नरेबल मैपिंग लगभग फाइनल स्टेजेस में है, क्योंकि आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गई है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की जो भी रहती है उनको आज ब्रीफिंग कर दी गई है। 3-4-5 दिन में वल्नरेबल एरिया कौन से रहेंगे हमारे, उन वल्नरेबल क्षेत्रों में कौन से क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन आएंगे, उस वक्त फाइनल हो जाएगा पूरा। इसके अलावा 144 के आदेश काफ़ी जारी कर दिए गए हैं, उसका एक मैं ब्रीफ आपको दे देता हूँ। एक तो लाइसेंस, टोटल जो आर्म्स लाइसेंस सागर विधानसभा क्षेत्र में है, लाइसेंस इन टोटल 2543 अनुज्ञप्तिधारी हैं और इनके पास 2595 आर्म्स हैं, मतलब 2543 लाइसेंस हैं और 2543 लाइसेंसेज में 2595 लाइसेंसेज हैं। और इसको हम लोग जमा कराने की प्रक्रिया कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को छूट ऑलरेडी मिली हुई है। आर्मी सेवा में लगे अधिकारी हैं, मिलिट्री है, इन सब सर्विसेज हैं, पुलिस के हैं, बैंक में जो आर्म गार्ड लगी रहती है, कई कैटेगरी है जिसको कि हम लोगों ने ऑलरेडी छूट दे रखी है। उनको छोड़ के बाकी सभी के आदेश जारी कर दिए गए हैं शस्त्र लाइसेंस जमा कराने के। नंबर 2 211 के लिए उपचुनाव के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ने लागू कर दिया है और उसी के संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हम लोगों ने कुछ दिनों पूर्व बुलाई थी, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आएंगे और उनसे स्टैंडिंग कमेटी में जो आगे चर्चा करनी होगी हम लोग करेंगे। तो जो कार्यक्रम घोषणा हुई है उसमें अधिसूचना का प्रकाशन 9/10 को होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 16/10 है, नामांकन पत्रों की जांच 17 को होगी और नामांकन वापसी की तिथि 19/10 रहेगी। मतदान का दिनांक 3/11 है, पोलिंग जो है वो 3/11 को होगी। मतगणना काउंटिंग होगी 10 तारीख को। तो संपन्न होने की जो उसने प्रोग्राम में दिया वो निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होगी 12/11 को होगी, 12 नवंबर को होगी। इस सागर विधानसभा में 2020 मतदाता सूची में दर्ज मतदाता हैं, उसमें पुरुष हैं 1,35,522, महिला हैं 1,28,745 और ट्रांसजेंडर हैं 2। जो महिला पुरुष अनुपात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है वो 950 है और EP रेशियो होता है, इलेक्टर पॉपुलेशन रेशियो या मतदाता जनसंख्या अनुपात, ये भी सावेर का 67.50 है। जो फिजिकली चैलेंज जो डिसेबल्ड व्यक्ति होते हैं और उनकी कुल संख्या 1743 हैं और 80+ आयु के लोग हैं 3283। इनके लिए एक ऑप्शन दिया गया है इस बार इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें PWD वोटर्स या 80+ वोटर्स या जो ऐसे वोटर्स जिनको कोविड का सस्पेक्टेड है या कोविड पॉजिटिव है, वो लोग पोस्टल बैलेट से भी बैलेटिंग कर सकेंगे। वो उनको एक फैसिलिटी दी गई है, वो चाहें तो आ भी सकते हैं वहाँ पर उनको एक अतिरिक्त फैसिलिटी इस बार दी है, विशेष तौर पर PWD के लिए और 80+ के लिए और सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट्स के लिए। टोटल जो पोलिंग स्टेशंस हैं विधानसभा में 284 हैं। इस बार निर्देश कोविड को देखते हुए 1000 से ज़्यादा के पोलिंग स्टेशंस में हम लोगों ने ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं। तो वो संख्या जो आई है, जो अप्रूव हुई है इलेक्शन कमीशन से 96 हुई है। इस प्रकार से 380 टोटल हो जाते हैं, 380 टोटल पोलिंग स्टेशन हो जाते हैं इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस। ये टोटल 220 भवनों में स्थित हैं, मतलब लोकेशन वाइज देखा जाएगा तो 220 लोकेशन में 380 पोलिंग स्टेशन और ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन स्थित हैं। टोटल 39 सेक्टर्स हैं, सभी में सेक्टर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। सेक्टर ऑफिसर्स की 2 ट्रेनिंग हो गई है, आज सुबह भी सेकंड ट्रेनिंग हो गई है उनकी, क्योंकि इमीडिएट डिप्लॉयमेंट करना होता है। सेक्टर ऑफिसर्स अपने फील्ड में चले गए हैं। विधानसभा सावेर जो क्षेत्र है इसमें 5 तहसील आती हैं, जैसा आपको मालूम है। तो सावेर तहसील आती है, फिर एक हाथोद तहसील के कुछ गांव आते हैं, जूनी इंदौर जो तहसील है उसके कुछ गांव आते हैं, मल्हारगंज क्षेत्र के गांव आते हैं, कनाडिया तरफ, सेमलिया तरफ के गांव आते हैं, खुडेल के क्षेत्र आते हैं, खुडेल कपपेल के। टोटल जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर वाला जो कार्य रहता है सर काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और सावेर विधानसभा को एक्सपेंडिचर सेंसिटिव हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन में लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर सेंसिटिव कंस्टिट्यूंसी है ये। पहले कभी एक्सपेंडिचर सेंसिटिव नहीं रही है, पर चूँकि इस बार एक ही चुनाव हो रहा है ज़िले में और एक कॉमर्शियल सिटी से लग करके है,
इस कारण से इसमें एक्सपेंडिचर सिस्टम होने के कारण व्यय निगरानी के ऑब्जर्वर भी आएंगे इसमें, और व्यय निगरानी की विशेष टीमें बनाई हैं हम लोगों ने। इसके तहत जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम होती है वो SST बोलते हैं, वो हमारे 15 दल हैं, फ्लाइंग स्क्वाड 25 दल हैं और वीडियो सर्विलेंस टीम के 25 दल हैं। संख्या इतनी ज़्यादा रखने का तात्पर्य ये है कि ये सभी अलग अलग दिशाओं में हैं इंदौर के। सावेर उज्जैन रोड पड़ता है तहसील, इधर मांगलिया तरफ भोपाल रोड में पड़ता है, फिर सिंगले चौक नाडिया के आगे पड़ता है, फिर जूनी इंदौर का क्षेत्र भी लसूड़िया के आगे पड़ता है जो नगर निगम सीमा के बाहर है, कुछ नगर निगम सीमा में भी है। अलग अलग क्षेत्रों में होने के कारण खुडेल कंपेल का अलग एरिया है। हम लोग ने सफिशिएंट टीमें बनाई हैं ताकि 24/7 एरिया में निगरानी रहे। 24/7 हमारी SST, FST और VST, SST मतलब स्टैटिक सर्विलेंस टीम जो लगेगी, फ्लाइंग स्क्वाड्स और वीडियो सर्विलेंस टीम फील्ड में 24/7 पाँचों तहसीलों के क्षेत्रों में मौजूद रहे। इन सब टीमों को वहाँ के क्षेत्रीय SDM के कंट्रोल में किया गया है। अल्टीमेट रिपोर्टिंग इनकी रिटर्निंग ऑफिसर सावेर के लिए होगी, इसीलिए जितनी भी परमिशंस पॉलिटिकल पार्टीज लेंगी उनको आवेदन रिटर्निंग ऑफिसर सावेर में देना होगा। वहाँ से एप्लीकेशन कंसर्निंग SDM पास जाएगी, वहाँ SDM अपने काउंटर पार्ट पुलिस अधिकारियों से चर्चा करके या रिपोर्ट ले करके ओपिनियन देंगे। रिटर्निंग ऑफिसर सावेर उसको अनुमति जारी करेंगे और उसकी एक कॉपी कंसर्निंग VST को भी जाएगी, कंसर्निंग SDM को जाएगी, ताकि जो भी कार्यक्रम हो, सभा हो या जो भी पॉलिटिकल फंक्शन जो भी हो रहा है उसकी पूरी 100% वीडियोग्राफी होगी जो एक्सपेंडिचर निगरानी में काम में आएगी। सफिशिएंट EVM और VVPAT है इस समय, जैसा कि बताया आपको कि 380 केंद्रों में जरूरत पड़ेगी EVM VVPAT की। EVM मशीनों की जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट आती है उसको 120% हमने रखा है और VVPAT को 130% रखा गया है, पर उससे कहीं ज़्यादा 225% हम लोगों के पास में अवेलेबल है। 852 कंट्रोल यूनिट है, 852 बैलेट यूनिट है और 852 VVPAT हैं। इनका FLC हो गया है। FLC में VVPAT की मात्र 6% एरर आई है VVPAT मशीनों में, और कंट्रोल यूनिट में मात्र 2% आई है। BU में कोई भी एरर नहीं आई है और सफिशिएंट संख्या में मशीनें अवेलेबल हैं। कोविड-19 के चलते हुए जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया होगी इसमें जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी पर डॉक्टर पूर्णिमा गढ़विया को बनाया है और विधानसभा लेवल पर डॉक्टर हेमंत रघुवंशी रहेंगे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं, जो कोविड के जो गाइडलाइंस हैं कमीशन की उसमें पूरा ध्यान रखेंगे। उसको ट्रेनिंग हम लोगों ने जो अलग अलग टीमों को करनी है, FST, VST, फ्लाइंग स्क्वाड को करनी है, वो हम लोग की हो चुकी है। सेक्टर ऑफिसर्स की हो चुकी है, एक्सपेंडिचर टीम की एक हो चुकी है, आगे हम लोग और करेंगे इसमें। और शिकायत के लिए हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में ही एक 24/7 कंट्रोल रूम हम लोगों का लगातार चल रहा है। 1950 नंबर है और एक और नंबर है आप लोगों के माध्यम से पब्लिक को देना चाहेंगे। दूसरा जो शिकायत का नंबर है 246 5546, इसे रिपीट कर रहा हूँ। दूसरी शिकायत का नंबर जो है 1950 के अलावा 246 5546। 1950 एक जनरल नंबर है जो कमीशन की तरफ से रहता है, हम लोगों ने एक और लगा रखा है ताकि किसी को उसमें समस्या है तो इसमें लगा सकते हैं, और ये कलेक्ट्रेट में ही है। मीडिया सर्टिफिकेशन MCMC के दल का गठन हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ में जो भी जाएगा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में उसका प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा, किंतु पोलिंग -1 डे के अंदर जो प्रिंट मीडिया में जाएगा उसका भी प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। तो MCMC कमेटी का हो गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम जिसमें कि सारी लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग होगी, एक सावेरे बन गया है और एक यहाँ पर जिला पंचायत कार्यालय बना है। लोकल चैनल्स की मॉनिटरिंग करेगी, लगभग 28 टीम लगाई है अलग अलग चैनल्स की। उसमें जो भी पॉलिटिकल नेचर का कोई हम लोग को दिखेगा तो उसको हम लोग मॉनिटर करेंगे। समाचार पत्रों में जो अटैचमेंट आते हैं उसके लिए हम लोग पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, तो वही पूरी टीम लगाई है हम लोगों ने, जिसमें प्रोफेसर्स भी रहेंगे जो पूरा इसके आकलन करेंगे इसका। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।